और इस बीच हिमाचल विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल बीजेपी ने अपने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सिराज से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपना नॉमिनेशन भी फाइल करने जा रहे हैं। हिमाचल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से मंथन चिंतन किया गया और आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सिराज से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और आज ही वो अपना नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं। अनिल शर्मा मंडी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, विनेबल कैंडिडेट्स को एक बार फिर से यहां पर मौका दिया गया है। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब पहली लिस्ट यहां पर बीजेपी की तरफ से भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस से पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 46 नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। 68 विधानसभा सीटें हैं और 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एक बार फिर से सिराज उनका विधानसभा क्षेत्र है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से नाम है जिन पर भरोसा एक बार फिर से जताया गया बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम की सूची अभी जारी की है। अभी कुछ ही मिनट पहले सूची आई है सामने और मुख्यमंत्री अपनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। जैसा कल भी कयास लगाया जा रहा था कि वो आज दोपहर को अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं अपनी उसी सीट से, तो ये साफ हो गया था कि वो अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरी तरीके से क्लियर था कि वो अपनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अनिल शर्मा जो है वो मंडी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सतपाल सत्ती ऊना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों के टिकट काटे भी गए हैं, कुछ विधायकों के टिकट काटे गए हैं और इसके कल देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक चली थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। काफी देर की मशक्कत के बाद काफी विचार विमर्श हुआ था और क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वो राज्य में दोबारा से अपनी सरकार को रिपीट करे, दोबारा से चुनाव जीते और बीजेपी इसीलिए ये रणनीति बना रही थी और उसने कुछ उम्मीदवारों के नाम इसीलिए बदले हैं जिन विधायकों के बारे में कुछ शिकायतें आई थी या पार्टी को ऐसा लगा कि उनका कामकाज उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था, तो उनकी जगह नए उम्मीदवारों को मौका भी दिया गया है। बिल्कुल विक्रांत, जिस तरीके से अनिल शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया, सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, जो पुराने चेहरे हैं, भरोसेमंद चेहरे, एक बार फिर से उन पर दांव खेला गया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पार्टी ने जो चुनाव की जब जिस समय लिस्ट पूरी तैयार हो रही थी और कोर ग्रुप के साथ भी जब बैठक हो रही थी तो उसमें बड़ा लंबा मंथन चला था। सीईसी की मीटिंग होने से पहले भी कल दिन भर हिमाचल कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई। पहले गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद शाम को सीईसी की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। एक बड़ा विचार विमर्श हुआ और बाकायदा जिन विधायकों के बारे में या जिन नेताओं के बारे में रिपोर्ट आई थी कोर ग्रुप के बारे में कि उनको लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, उन्हें बदलने का भी फैसला लिया गया और पार्टी के सूत्रों का साफ ये कहना है कि पार्टी के लिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि अपनी सरकार को दोबारा रिपीट करवाया जाए। और हिमाचल में इस तरीके का ट्रेंड है कि कांग्रेस और बीजेपी अदल बदल कर आती है, तो पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके का शासन उन्होंने वहां पर दिया है और डबल इंजन की सरकार के नारे को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, तो उसी को लेकर इस बार आगे जाएंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनका पहले से ही क्लियर था कि वो अपनी सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे। अनिल शर्मा को भी टिकट दिया गया है, तो ये जो पुराने नेता थे पार्टी के उनको बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ नेताओं और विधायकों के बारे में जिनके बारे में थोड़ी शिकायतें थी और जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी उनमें बदलाव भी किया गया है। बिल्कुल विक्रांत, क्या जो ये लिस्ट जारी की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीतरघात वहां पर होता है और नाराजगी जो है वहां पर तमाम नेताओं की तरफ से नजर भी सामने आ रही थी। लगातार हिमाचल प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें, कांग्रेस में अंतरकला रोजाना नजर आती है। क्या बीजेपी में भी इस तरीके की कोई नाराजगी थी? यही वजह है कि थोड़ी सी देरी हो गई पहले लिस्ट जारी करने में? देखिए, पार्टी का कहना है कि सीईसी से विचार विमर्श किए बिना नामों की घोषणा नहीं की जा सकती और सीईसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीईसी के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। तो प्रधानमंत्री के काम के समय को मिलने के बाद सीईसी का फैसला हो सकता है, उससे पहले सीईसी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। तो पार्टी का कहना है इसी कारण थोड़ी देर हुई, लेकिन कोई ऐसी देर इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी नामांकन में दिन बचे हैं और नामांकन के लिए समय पर्याप्त है उम्मीदवारों के पास नाम घोषित करने का। दूसरा, पार्टी
पार्टी का ये भी सूत्रों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने अभी 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने भले ही पहली सूची एक दिन पहले रात को जारी की हो, लेकिन बैठक पार्टी की बीजेपी की भी एक दिन पहले ही हुई थी। नाम हालांकि सवेरे घोषित किए गए और 46 कांग्रेस ने किए थे, 62 बीजेपी ने कर दिए हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा नाम सामने आए हैं उनकी पहली सूची में कांग्रेस के मुकाबले। और गुटबाजी जो स्थानीय स्तर की गुटबाजी है वो लगभग हर राज्य में हर पार्टी के पास होती है, लेकिन पार्टी का कहना है कि कोई ऐसी बड़ी गुटबाजी नहीं है जिसे कंट्रोल ना किया जा सके। और जिस तरीके से कांग्रेस में धड़े बने हुए हैं वैसे धड़े की समस्या बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी का मानना है क्योंकि जो नेतृत्व है वो मजबूत नेतृत्व है, इस कारण धड़ेबाजी जो है वो निचले स्तर पर ही रहती है और उसका कोई असर चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा। शुक्रिया विक्रांत फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें सिराज से चुनाव लड़ेंगे जयराम ठाकुर और अपनी पहली लिस्ट यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है।